नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जो लोग शनि की 7.5 महादशा, ढैया या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से पीड़ित हों और जीवन में अनेकानेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके सीधे किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और एक ऊनी आसन बिछा करके पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का कम से कम 8 माला जप जरूर करें। जो लोग इस मंत्र का हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जप करते हैं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनि का फल सदैव शुभकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि कराएगा शादी में देरी, शनि नहीं मिलने देगा अच्छा जीवन साथी, शनि डालेगा वैवाहिक जीवन पर अपनी टेढ़ी नजर। बचना हो शनि से तो जरूर देखें कालचक्र। शनि की महादशा, शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया में ही सिर्फ आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि अगर शनि कुंडली में 7वें घर में बैठा हो तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुंडली में 7वें भाव में शनि या तो शादी देर से कराता है या फिर शादी में बहुत रुकावटें डालता है, और जिनकी शादी हो जाती है उनके वैवाहिक जीवन में क्लेश लाता है। तो फिर कैसे बचे 7वें भाव के शनि के बुरे प्रभावों से, यही सब बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही कालचक्र में आज और क्या खास है, आइए डालते हैं एक नजर। कुंडली के 7वें घर में अगर शनि हो तो शनि से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के 7वें घर में शनि संग किन ग्रहों की युति आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। साथ ही किन खास उपायों को करने से शनि का कुंडली के 7वें घर में होना आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भी जानेंगे। साथ ही आज किस समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो जरूर देखिए आज का सक्सेस मंत्र। अलग अलग तरह के अनाज कैसे आपके गुम हुए सामान को वापस दिला सकते हैं, जानिए आज हमारे वास्तु टिप में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो डायल कीजिए, हमारा नंबर है 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 जनवरी 2016 शनिवार, माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शाम 5:04 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र आज पूरे दिन पूरे रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 5:04 से कल सुबह 6:25 तक रहेगा। अमृत योग शाम 5:04 तक रहेगा। इसके बाद दुपुष्कर योग शुरू होगा। आज महात्मा गांधी की पुण्य तिथि भी है। तो शुभ मुहूर्त आपने जान लिया है। क्या वाकई कुंडली में 7वें घर में अगर शनि है तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और खास तौर पर शादी से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। पंडित जी, जरा इस बारे में बताइए। वाकई जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, आप लोग समाज में भी देखते होंगे कि किसी किसी लोगों के विवाह में बड़ा विलम्ब हो जाता है। रूप, रंग, अच्छा खानदान, धन, दौलत, शिक्षा सब कुछ होते हुए भी विवाह में आप बहुत विलंब देखते होंगे। खास करके ये परिस्थितियां जिन परिवारों में एक लोगों के साथ लागू होती हैं, उन परिवार के सभी बच्चों के साथ लागू होती हैं। सभी की उम्र 35, 36, 40 के आसपास हो जाती है और विवाह का कहीं अता पता नहीं होता है। जन्म कुंडलियों में बड़ी साम्यता होती है।
अगर पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन की कुंडली का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो ग्रह स्थिति काफी कुछ एक जैसी मिलती है। एक रक्त की, एक खून की कुंडली अगर हो तो काफी कुछ मेलापक दोनों जन्म कुंडलियों में होता है। यह तो बड़े गंभीर अध्ययन का विषय है और उसके बाद निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि दो जन्म कुंडली में किस तरह से सम्यक होता है रक्त का संबंध होने पर, खून का संबंध होने पर। किसी भी जन्म कुंडली में लग्न जो है वो आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और आपके शरीर के दुख सुख के बारे में बताने के लिए वह भाव पर्याप्त है। और जो 7वां घर है वो आपके जीवन साथी का अर्थात आपके पति का या पत्नी के बारे में सब कुछ स्पष्ट फलादेश करता है। किसी भी जन्म कुंडली का जो 7वां घर है वो बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, आपकी पत्नी कैसी होगी, शादी के लिए कौन सी दिशा है, वो दिशा जहां आपकी शादी होगी शादी अच्छी रहेगी, और वह कौन सी दिशा है जहां जल्दी प्रयास करने पर रिश्ता जुड़ सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से जातक की शादी के लिए उसकी कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 7वें भाव के साथ साथ 7वें भाव का मालिक और विवाह का कारक ग्रह शुक्र, इन 3 चीजों का अगर सम्यक रूप से विवेचन कर लिया जाए तो विवाह की गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का घर माना जाता है। इस भाव में शनि का होना विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इस भाव में शनि स्थित होने पर व्यक्ति की शादी सामान्य उम्र से देर से होती है। जानते हैं 7वें भाव में जब शनि रहता है तो उसकी पूरी दृष्टि एक तो भाग्य स्थान पर होती है जिससे भाग्य प्रभावित होता है, दूसरे उसकी पूरी दृष्टि लग्न पर होती है जिससे शरीर में एसिडिटी, नसों का खिंचाव, सर्वाइकल जैसे रोग होते हैं, और पूरी दृष्टि उसकी सुख भाव पर होती है। ऐसे जातक की माता रुग्ण और बीमार होती है। ऐसे लोगों को वाहन, भवन, इन सब चीजों के सुख में न्यूनता आती है। अगर शनि मेष राशि में, नीच राशि में, जहां 1 नंबर 7वां भाव है वहां अगर 1 लिखा हो और शनि की स्थिति हो, नीच राशि में हो, तो ये संभावना रहती है कि व्यक्ति काम पीड़ित होकर के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो उससे उम्र में बहुत अधिक बड़ा होता है। शनि के साथ सूर्य की युति अगर 7वें भाव में हो तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है और कलह से घर अशांत रहता है। शनि जिस लड़की की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा के साथ 7वें घर में होता है उस कन्या की शादी में अनेकानेक प्रकार की रुकावटें आती हैं। ये तो शनि की स्थिति के कुछ अशुभ संकेतों के बारे में हमने चर्चा की है। शनि के विवाह में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर आज हम पूरे 1 घंटे चर्चा करेंगे। इसलिए कुंडली में 7वें भाव में बैठा नीच का शनि आपकी शादी में रुकावट यदि डाल रहा है, लेकिन आप कुछ आसान से उपाय अगर कर लें तो इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं जिससे शनि के इस खराब प्रभाव को आप रोक सकते हैं और आपकी शादी या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और उपाय महत्वपूर्ण है इसलिए इसे लिखने की भी कोशिश करिएगा। और इसी के साथ आइए राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज मेष राशि के जातक, 5वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है। जो विद्यार्थी हैं मेष राशि के, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक जीवन निसंदेह सुखी रहेगा और आज आपकी किस्मत भी
बुलंद रहेगी। शिवलिंग पर आपको रोली घोल करके अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए और खैर की समिधा से ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके परिवार में शांति का वातावरण होगा। आज आपको दुविधा में रहकर किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए आपका मन पूरे ढंग से राजी हो उसी काम को करिएगा। काम में आज आपको सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ओम श्रीम श्रीये नमः का स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। मिथुन राशि से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है, बुध से इत्तेसाल कर रहा है। सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी की चिंता आपको सताएगी। आज आप गणेश जी की पूजा करें, हरा वस्त्र धारण करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में ही करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर प्रारंभ होगा और 12:55 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर दृष्टिपात करें तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय 29 डिग्री पर कन्या राशि में विराजमान है। ऐसे में कारोबार में तो आपको ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि आपका धार्मिक कार्यों में भी रुझान बढ़ेगा। मेरा सुझाव यह है कि आज आप किसी अजनबी पर या किसी कम विश्वसनीय व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा न करें। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लें और मां की देखभाल करें। इससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में शनि संग किन ग्रहों की युति आपकी शादी में देरी करवाती है, मनचाहे जीवन साथी से महरूम रखती है और शादीशुदा जिंदगी में खलल डालती है? पंडित जी अब कौन से ग्रहों का जिक्र आप करेंगे शनि के साथ? देखिए, जिस तरह से शनि का विवाह भाव में बहुत बड़ा रोल होता है, उसी तरह से एक ग्रह और है मंगल। उसका भी विवाह बिगाड़ने में, विवाह को विलंब करने में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि शनि राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत विलंब होता है, क्योंकि केतु लग्न में होगा, 3 पापक ग्रहों के प्रभाव में 7वां भाव होगा। और जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि चंद्रमा के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्यार कर ही नहीं सकता और किसी दूसरे के साथ प्यार में पड़ करके अपना घर बर्बाद करता है। ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। जिन लड़कियों की कुंडली में 7वें भाव में शनि हो उनकी शादी 32वें वर्ष में या 39वें वर्ष के बीच में ही हो पाती है, उसके पहले विवाह नहीं हो पाता है। किसी स्थिति में तो विवाह 42 वर्ष के बाद भी होता है। शनि मंगल केतु एक साथ 7वें भाव में हो या शनि मंगल की युति कहीं भी जन्म कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति विवेकहीन और पशु जैसा व्यवहार करने वाला होता है। शुक्र शनि के साथ 7वें भाव में हो तो लड़के या लड़की का चरित्र ठीक नहीं होता है, जिसके कारण
उनकी शादी में भी परेशानियां खड़ी होती हैं। 7वां भाव तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि हो तो सस योग बनता है, जिससे व्यक्ति उच्च पद पर तो बैठता है लेकिन उस पर चरित्र दोष लगता है। इन बातों का अगर जन्म कुंडली पर ध्यान करके इसके उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से जीवन बदल सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि भगवान सूर्य की कैसे पूजा आपको शनि संग सूर्य कृपा एक साथ दिलाएगी। साथ ही 7वें घर में बैठे शनि के बुरे प्रभाव से आपको निजात मिलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा। जन्म कुंडली पर आपकी कर्म कुंडली कैसे प्रभावी हो सकती है, इसका भी उपाय आपको मैं बताऊंगा। तो 7वें भाव में शनि के होने से जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनको कौन सा व्रत रखने से शनि की कृपा मिलती है और अच्छा जीवन साथी भी जल्दी मिल जाता है, ये बताएंगे पंडित जी आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। कैसे कुंडली में 7वें भाव में बैठा शनि आपकी शादी में देरी करा सकता है और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। शनि के कारण शादी में देरी हो सकती है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे शनि की कृपा भी मिले और शादी भी जल्दी हो जाए। तो पंडित जी अब उपाय कौन से बताएंगे इनके लिए? देखिए, शनि के बारे में एक बात कही जाती है, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है, लेकिन शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को बनाता है। लेकिन शनि की जो दृष्टि होती है वो जहां पड़ती है उस भाव को नष्ट करती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 7वें भाव का शनि आपको अशुभ फल इसलिए देगा कि वो लग्न को पूरी दृष्टि से देखेगा, तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला नहीं होगा, ऐसे लोगों के शरीर में रोग होगा, ऐसे लोग अपने करियर में बहुत ऊंचाई नहीं पाएंगे, करियर लाख कोशिशों के बाद भी बन नहीं पाएगा। तो कुंडली में 7वें भाव में अगर शनि हो तो ऐसे लोगों को शनिवार का व्रत तो जरूर करना चाहिए। और अगर शनि 7वें 8वें घर का मालिक हो, मकर राशि 7वें घर में, कुंभ राशि 8वें घर में हो, तब तो ऐसे आदमी को शनिवार का व्रत वर्षों वर्षों करना चाहिए। और शनिवार को शनि देव का तेलाभिषेक भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो बैसाख के महीने में आती है, कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। जो विवाह योग कन्याएं हैं और जिनका कुंडली में शनि 7वें भाव में है, ऐसी लड़कियों को अक्षय तृतीया का व्रत जरूर करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र या सोमवार को अगर अक्षय तृतीया पड़ जाए तो ये महाशुभ फलदायी योग होता है। अक्षय तृतीया शनिवार को अगर पड़ जाए तो जिन लोगों के विवाह में शनि ग्रह के कारण विलंब हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि शनि स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ एक साथ करें और सरसों के तेल में स्टील की कटोरी में अपना चेहरा देख करके उस तेल का छायादान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि सावन से शुरू करके 16 सोमवार का व्रत करें, इससे भी लाभ मिलेगा। विवाह योग्य लड़कों को चाहिए कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी ने रावण की कैद से शनि को मुक्त कराया था और शनि ने वरदान दिया था कि जो हनुमान की उपासना करेगा उस पर शनि की सदैव कृपा बनी रहेगी। तो 7वें घर में अगर शनि के साथ सूर्य या मंगल हो तो ऐसे में कौन सा उपाय करके इस बुरे प्रभाव से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बस अब से थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा कालचक्र में। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका नाम है सत्तो जी। बताइए क्या पूछना चाहती हैं?
हाँ जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 1987, 3 जून शाम को 10:35। मैं उसके जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ और क्या उपाय करें। देखिए, अभी नौकरी का बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल जरूर है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है। अभी से 90 दिन के बाद नौकरी का भविष्य इनके ठीक हो जाएगा। आपको चाहिए कि इनसे 5 किलो गेहूं का आटा, 1 तांबे का लोटा और तांबे के लोटे में मसूर भर करके 1 किलो गुड़ के साथ 3 मीटर लाल कपड़ा लेकर के मंगलवार को किसी मंदिर में दान करवाइए। ये उपाय 4 बार अगर आप करवाती हैं तो निश्चित रूप से इन्हें नौकरी अच्छी मिलेगी। और अब बात हम करेंगे सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। आज सिंह राशि में, जैसा आप जानते हैं, बृहस्पति की स्थिति है, सूर्य 6ठे भाव में है। कानूनी मामलों में तो आज आपको सफलता मिल जाएगी और आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। आज आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, गेहूं और गुड़ का दान भी करें और अगर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं तो ये आपके लिए उत्तमोत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज कन्या राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है। आय भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि में बैठा है, तो इसका मतलब ही हुआ कि आज आपके पास आसानी से पैसा आएगा। हाँ, थोड़ी सी शारीरिक कष्ट की संभावना जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन घबराइए मत, आपकी उन्नति भी होने वाली है। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। हरी साबुत मूंग दान करना चाहिए और विधारा की जड़ अगर मिल जाए तो हरे रंग के धागे में बांध करके दाहिनी कलाई पर या दाहिनी बाह पर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है मुन्नी, गाजियाबाद से जुड़ी हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो मैडम जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ और अपने धेते के अपने बारे में। मैडम जी, मेरी पंडित जी से बात। हाँ बोलिए बोलिए मुन्नी जी, बेटा का उम्र बताइए। पंडित जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, वो मेरा बेटा जो है ना बहुत परेशान रहता है। वैसे बहुत सुंदर है, बहुत काबिल है, नौकरी भी बहुत अच्छी लगी हुई है। उसे बॉस बहुत परेशान करते हैं और घरवाली भी उसे बहुत तंग करती है, क्योंकि वो आना भी नहीं चाहती थी। लेकिन वो पता नहीं वैसी लड़की थी, मतलब ठीक नहीं थी, साल भर में आई थी। और उसके बारे में मुझे पूछना। और मेरा बेटा जो है ना पढ़ा लिखा है, जेई की नौकरी भी कर रहा है, घर बार बहुत अच्छा, वो शादी नहीं करना चाहता है। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा मुन्नी जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल पंचम नवम से हो रहा है, लेकिन शनि तुला राशि में बैठ करके बणऊ योग कारक है। इनके ऑफिस में एक ठिकने कद का आदमी है, गोल चेहरे वाला, जो इनके कार्य में बिना मतलब व्यवधान उत्पन्न करता है और इनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन इनको चाहिए कि हनुमान मंदिर में 1 पाव चमेली का तेल और 200 ग्राम पीला सिंदूर दान करें। 4 मंगलवार अगर यह उपाय कर दें तो निश्चित रूप से ऑफिस में इनके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी और इनका जीवन खुशहाल व्यतीत होगा। इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। और जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि संग सूर्य हो या फिर मंगल की युति हो, तो ऐसे में आपको कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी, अब ये भी बता दीजिए कि अगर सूर्य और मंगल दोनों ही शनि के साथ हैं तो किस तरह की स्थिति है और इसके लिए उपाय क्या है। देखिए, वैसे सूर्य के साथ सारे ग्रह अस्त होते हैं, शनि भी अस्त होता है। आप आश्चर्य मत करिए, सूर्य से 9 डिग्री के अंतर्गत अगर शनि हो तो वो भी अस्त होता है। भले सूर्य का पुत्र है शनि, लेकिन शनि अगर सूर्य के साथ होता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। तो शनि के कोप को शांत करने के लिए सूर्य की उपासना भी आवश्यक है।
इसलिए जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि के साथ सूर्य हो, उनको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। जन्म अगर शनिवार, अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या या शनि के नक्षत्र में हुआ हो तो उनको शनि के नाम का भी जप जरूर करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि के साथ मंगल 7वें भाव में हो, उनको पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्याएं शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाकर 16 परिक्रमा करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और वो श्रृंगार की सारी वस्तुएं फिर किसी ब्राह्मणी को दान करें। शनिवार को काली गाय और कौवे को मीठी रोटी खिलाएं और शुक्रवार की रात गुड़ के घोल में चने भिगोएं और शनिवार की सुबह इन्हें काले कपड़े में बांध करके शनि मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय निश्चित रूप से चमत्कारिक होगा। अब अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आज का हमारा सक्सेस मंत्र आप जरूर देखिए। मैं बताऊंगा कि कैसे और क्या करके बड़े बुजुर्गों की सेहत को ठीक रखा जा सकता है। और इसी के साथ अब जानते हैं तुला राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, जो आज का ग्रह गोचर है, मंगल की स्थिति आपके राशि में है, आपका राशि स्वामी बुध के साथ है, तो आपकी किस्मत बुलंद है। रोजगार में भी आपको तरक्की मिलने वाली है और आज आपको अपने फिजूल खर्च पर थोड़ा सा काबू तो रखना पड़ेगा। थोड़ी सी पैसे को लेकर के दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर माँ लक्ष्मी की पूजा कर ही लेंगे आप तो परेशानी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए और गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ है, संदीप उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये मैडम जी, इसका सरकारी नौकरी का योग कब का बन रहा है? आप कितने साल के हैं संदीप जी? ये 40 साल एज हो गई सर। कितना हो गई एज? 40 साल। 40 साल? हाँ जी। और अभी आपको सरकारी नौकरी की उम्मीद है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी निकट भविष्य में सरकारी नौकरी के बहुत योग बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, प्रयास आप जरूर करिए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ रोज करना शुरू करिए तो हो सकता है कि कहीं से संभावना बन जाए। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके पेंडिंग में पड़े हुए काम, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी एक मधुर वातावरण रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। अगर जिम्मेदारियों को निभाने में आप थोड़ी सी भी आनाकानी करेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, ये बता दे रहा हूं। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए और केसर वाला दूध माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए और अपने माथे पर आपको लाल चंदन लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आप अगर जरूरी सामान बार बार खो देते हैं या कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं या सामान आपका गुम हो जाता है तो आज का वास्तु टिप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आज के वास्तु टिप में छिपा हुआ है। एक दर्शक है सासाराम बिहार से, ममता जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। मैडम, मेरा नाम ममता है। बोलिए ममता जी। मैडम, मेरा बार बार अबॉर्शन, मेरा बच्चा गिर जाता है। मेरा
10 दिन पहले ही मेरा अबॉर्शन हुआ है पंडित जी, 2 बार ऐसे हो गया। आपको संतान सुख मिलेगा। शादी को 4 साल हो गए। मैं बताना चाहूंगा बेटा ममता, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है जो राहु के साथ है। राहु गुरु के साथ लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए गर्भपात हो जाता है। अब आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे गारंटी के साथ आपका गर्भपात रुकेगा। वो उपाय ये है कि काली कवच नाम का एक पाठ आता है। भोजपत्र से, चमेली की कलम से, अष्टगंध की स्याही से काली कवच को एक भोजपत्र पर लिख करके और उसको किसी चांदी की ताबीज में डाल करके 50 बार काली कवच का पाठ करवा के उस ताबीज को आप अपने गले में धारण कर लीजिए। निसंदेह इसको कहते हैं जीववत्सा यंत्र। जो भी महिला इस यंत्र को धारण करती है उस महिला का गर्भपात कभी नहीं होता है। ये शास्त्र की अटल मान्यता है। तो आप काली कवच अपने गले में धारण करें और जब तक गर्भ मुक्त न हो जाए, अर्थात जब तक बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक वह कवच आप धारण करें। बच्चा पैदा होने के बाद वह कवच बच्चे को धारण करवा दें और फिर 1 महीने के बाद जब बच्चा 1 महीने का हो जाए तो उस कवच को किसी जल में विसर्जित करवा दें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। देखिए, धनु राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। आज धनु राशि के जातक भावनात्मक प्रभाव में रहेंगे, भावनाएं आप पर हावी रहेंगी। इसलिए मेरा सुझाव आपको यह है कि आज छोटी बड़ी बातों को लेकर के अपना पेशेंस मत खोइए, धैर्य बना करके रखिए। कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और 108 बार राम राम भी लिखना चाहिए। मंदिर में अपने श्रद्धा के अनुसार जाकर के कुछ दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लड़कियों की शादी में शनि की वजह से अड़चने आ रही हैं, उन लोगों को कौन सा व्रत जरूर रखना चाहिए और कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी, अब इस बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को, विशेष करके कन्याओं को बताना चाहूंगा कि बहुत पुराना काला गुड़ अगर मिल जाए तो उसके घोल में उड़द की दाल, थोड़ा सा आटा और काला तिल मिला करके उसे गूंथ लीजिए और उसकी 23 गोलियां बना लीजिए। ये गोलियां शनिवार को मछलियों को खिलाइए। ऐसा 23 शनिवार करिए। जिन कन्याओं के विवाह में शनि के कारण देरी हो रही है, उन्हें हरितालिका तीज का व्रत जरूर करना चाहिए। ये भादो महीना में हरितालिका तीज का व्रत आता है। और जानते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें या 12वें भाव में शनि बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, या शुक्र पर पूरी दृष्टि करके या सप्तमेश पर पूरी दृष्टि करके शनि आपके विवाह में अवरोध बन रहा है, तो आप 12 बादाम काले कपड़े में कस करके बांधें और उसे लोहे के डिब्बे में रख करके ठीक से बंद कर दें और घर में किसी अंधेरे कोने में इसे छिपा करके आप रख दें। विवाह होने के बाद आप इस डिब्बे को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। शनिवार को काली उड़द की दाल की खिचड़ी या काली उड़द की कचौड़ी बना करके जरूरतमंद लोगों को अगर खिलाएं, या शनिवार को कुष्ठ रोगियों को कपड़ा और दवाई दान दें, तो इससे भी शनि दोष दूर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अनाज से जुड़ा कौन सा उपाय आपके खोए हुए सामान को वापस लौटा सकता है, ये भी जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। और सक्सेस मंत्र साथ ही वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने के लिए अचूक और असरदार उपाय क्या करने चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।
स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी तो बता दीजिए सक्सेस मंत्र क्या है आज का। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हर रोज सुबह आप पौधों में पानी डालिए और नंगे पैर मंदिर जाइए, और मंदिर से आने के बाद आप पैर मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। मंदिर से आने के बाद पहले सीधे उसी पांव घर में प्रवेश कीजिए। थोड़ी देर के बाद आप अपने पैर धो सकते हैं, लेकिन मंदिर से आने के बाद पहले घर में पैर धोकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बात अशुभ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी सक्सेस मंत्र के बाद वास्तु टिप भी बता दीजिए। हाँ, तो आपका अगर जरूरी सामान बार बार खो जाता है या जरूरी सामान गुम हो जाता है, तो 5 तरह के अनाज एक पोटली में बांध करके घर के नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम की दिशा में रख दीजिए। निश्चित रूप से आपकी भूलने की प्रवृत्ति पर काफी कुछ हद तक सुधार की स्थिति बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कोई सामान आपका खो गया है तो आप ये 5 अनाज बांध करके उत्तर पश्चिम के कोने में जब रखेंगे तो आपको याद भी आएगा कि आप कहाँ उसको भूलें। और आपने जान लिया है आज का सक्सेस मंत्र, वास्तु टिप। अब जानते हैं मकर राशि वालों का दैनिक राशिफल और कौन सा उपाय उनके दिन को बना सकता है बेहतर। आज मकर राशि के जो जातक हैं उनका अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आपको पता ही है कि सूर्य इस समय मकर राशि में चल रहा है और आपके राशि स्वामी शनिदेव अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि लगाए बैठे हैं। तो भाई कला और संगीत के क्षेत्र में तो आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके परिवार में भी शांति का माहौल रहेगा। और यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा अगर आप करेंगे तो यात्रा आपके लिए मनोरंजक और लाभकारी होगी। अगर आपके बेड के नीचे कोई भारी सामान रखा हुआ है तो उसे आज ही हटाइए और बेड के नीचे कोई सामान न रखिए। ओम शं उमा स्वरूपाय नमः मंत्र का जप करें और नीले कपड़े पहन करके घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद जानते हैं कुंभ राशि वालों का दैनिक राशिफल, कैसा उनका दिन आज रहने वाला है और एक उपाय जिसके जरिए उनका दिन और बेहतर हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर केतु की आपके राशि में स्थिति और 10वें भाव में शनि की स्थिति और दशमेश का भाग्य स्थान में होना आपको राजनीति में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएगा, आपकी रुचि को राजनीति में बढ़ाएगा। और आज आपको राजनीतिक कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आज आपको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके दिन को मंगलमय करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में जानते हैं मीन राशि वालों का राशिफल और उपाय। देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि मंगल की स्थिति तुला राशि में है, लेकिन आपके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो मेहनत करने के बाद आपको धन लाभ, लेकिन मन में थोड़ी चिंता तो आज रहेगी। आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा। अगर कहीं रोगी को आप फल दान करते हैं और नमो नारायणाय का मंत्र जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपका दिन सर्वोत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों का समाधान लेकर हम फिर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।